बेटा आज अपन लोग फंक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं। बीवीएम के साथ हमने पहले किया था, तब सेंटर पॉइंट वालों को शायद से आ रहा था नहीं आता, मुझे ध्यान नहीं है, बट स्टिल ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता है, हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। बट फंक्शंस करने के लिए पहले आपको रिलेशंस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशंस और सेट्स एंड रिलेशंस का जो रिलेशन पार्ट था उसकी 2 एक्सरसाइज अभी हम लोग देखेंगे, फिर हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट बहुत ईजी है, आप लोगों ने पहले देखा भी हो या नहीं देखा उससे फ़र्क नहीं करता, पर ये बहुत ईजी पार्ट है। देखो हम लोग कभी भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो 2,3 ऐसा कुछ लिखते हैं, याद है आप लोगों को। इसका मतलब क्या होता है, एक्स एक्सेस वाला, और ये हो जाता है वाई एक्सेस वाला। मतलब ये प्रॉपर ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है। अगर मैं इसी को 3,2 लिखूंगा तो क्या वो सही हो जाएगा क्या? नहीं। या फिर उसको मैं ऐसा 2,3 लिखूंगा ये ब्रैकेट्स में तो सही होगा क्या? ये तो बेटा एक सेट बन जाएगा ना। तो सेट्स वाली की बात हो गई है। ये देखो, ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब करेक्ट सीक्वेंस में होना ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डिफाइन किया हुआ है कि पहले मैं नाम लिखूंगा फिर मैं उसकी एज लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने पहले A,16 लिखा, तो क्या ये सही है क्या? हाँ, नाम A है, एज 16 है। इसी की जगह पर मैं 16,A लिखूंगा, चलेगा क्या? नहीं। तो ये चीज़ें आप लोगों को बेसिक का पता ही रहती है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सरमारी की चीज़ थी नहीं है। 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो गए, जैसे कि ये तभी इक्वल होगा अगर A C से इक्वल है और B D से इक्वल है तो, वरना ये दोनों इक्वल नहीं होने वाले हैं। गुड इनफ। अब देखिए, अभी हम लोग पहले चलिए फुद्दू बुद्दू से फटफट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इससे इक्वल अगर है तो कैसे करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, फेयर इनफ। ये वाला इससे इक्वल, ये वाला इससे इक्वल। प्रीटी पॉसिबल एक्स के मल्टीपल आंसर्स आए, वाई के मल्टीपल आंसर्स आए। उसने हमसे एक्स और वाई ही मांगा है, तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। यहाँ तक कोई इशूज़ है? फट से आप लोग एग्जाम्पल 1 और 2 करेंगे। इररिस्पेक्टिव आपने पहले किया हुआ है, आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा है सेकेंड टर्म में, ये फट से करेंगे प्लीज़ आप लोग। आपको सेट्स एंड रिलेशंस आ रहे हैं चैप्टर सेकेंड टर्म में, वो भी अगर आ रहा है तो ये रिलेशंस ही पार्ट है, यानी सेंटर पॉइंट होता आ रहा है। बीवीएम को भी आई थिंक आएगा ही, क्योंकि उनका कुछ कुछ पार्ट कट रहा है, तो ये वाला पार्ट आना चाहिए। क्या बोला? बच्चों को मैथ्स नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल 1 और 2 ही करना है बस अभी आपको। पलक अग्रवाल अगर कुछ समझेगा नहीं तो प्लीज तब की तब पूछ लेना बच्चा। इसकी एक्सरसाइज होमवर्क नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये बेसिकली एक वार्म अप जैसा, जिससे कंसेप्ट समझ में आ जाए उसलिए कर रहे हैं। आप लोगों को फंक्शंस की ही एक्सरसाइज से होमवर्क दूंगा, बट अगर आप लोग कर लोगे ये वाली एक्सरसाइजेज भी अभी प्रैक्टिस के लिए, तो इट विल हेल्प यू फॉर योर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशंस। बाय द वे मैं वो होमवर्क डिस्कस करना भूल गया, वो पैराबोला का, वो कल कर लेंगे होमवर्क डिस्कस। जिन लोगों ने गलती से नहीं किया है, अगर वो 3 ही क्वेश्चन से वो कर लीजिएगा अटैम्प्ट। कृष्ण ने मुझे बोला था डिस्कस करने के लिए रिकॉर्डिंग के समय पे, बट वो ठीक है, हम कल कर लेंगे। थ्रू विद दिस? जिनको स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म नहीं जम रहा है, पॉसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ फट से और सॉल्व करो। या जिनको नहीं जम रहा है बट उनको स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म चाहिए, सर एक बार बता दो कैसे करते हैं।
तो वो भी मुझे बोल दो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चाहिए तो वो बोल दो। स्प्लिटिंग अपन लोग वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 6 यानी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या करते थे इसमें, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है उनको मल्टीप्लाई करके रफ में पहले लिखते थे, फिर दो का प्रोडक्ट, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट जैसे लिखते थे अपन लोग। तो अभी तो पूरे लिख दे रहा हूँ मैं, बट अब मेच्योरिटी बढ़ गई है तो आगे पूरे नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। अब इसमें से वो वाला पेयर चूज़ करते थे जिसका सम वाई के कोएफिशिएंट जितना होगा, ये वाला हो रहा है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3y माइनस 6, यहाँ से y कॉमन निकला, यहाँ से -3 कॉमन निकला, याद आ रहा है चिराग। फिर y प्लस 2 कॉमन निकला तो बचा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो y की वैल्यू -2 या फिर 3 पॉसिबल हो रही है। या फिर अगर नहीं जमता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, बस वो यही है थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है उसमें कई बार, ठीक है। बढ़ेगा इस आगे, चिराग बढ़ सकता हूँ आगे बेटा, स्पर्श। अब ये देखिए, अब मेरे पास में कोई दो रैंडम सेट्स है। नहीं, पहला सेट है 1 2 3 4 वाला, और दूसरा सेट है, हाँ मम्मा, हाँ कितने देर में भेजूँ, ठीक है। अब ये देखो, मेरा पहला सेट है कुछ A 1 2 3 4, सेट B है 5 6 7, ठीक है। अब मुझे अगर आप A क्रॉस B बोलोगे तो A क्रॉस B मेरा एक नया सेट बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर मेरे एलिमेंट्स रहने वाले हैं। कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स रहेंगे, अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स आएंगे खूब सारे, उसका सेट बनने वाला है। सर मतलब क्या, पहले देखो अपन लोग ना ऑर्डर्ड पेयर्स जो जो बन रहे हैं अपन लिख लेते हैं। पहले A का एलिमेंट फिर B का एलिमेंट, देखो 1,5 बन रहा है, 1,6 1,7, 2,5 2,6 2,7, 3,5 3,6 3,7, 4,5 4,6 4,7। ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए अलग अलग जो पॉसिबल थे। इसको मैंने अगर सेट में डाल दिया तो ये मेरा A क्रॉस B की वैल्यू आ गई। अब यही अगर मैं B क्रॉस A की वैल्यू निकालूंगा बच्चा लोग, तो पहले मुझे एलिमेंट कहाँ से लिखना पड़ेगा, B से पहले निकालना पड़ेगा, फिर मैं A से लिखूंगा। तो 5 1 5 2 5 3 5 4, 6 1 6 2 6 3 6 4, 7 1 7 2 7 3 7 4, ये सब की सब जो मेरे हो गए हैं रिलेशन, इसका अगर मैं सेट में डाल दूँ ऑर्डर्ड पेयर्स, उसको सेट में डाल दूँ, समझा ये चीज़। मुझे बताओ क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम है क्या? नहीं सर, टोटली डिफरेंट है। चलो वो छोड़ो अब सब कुछ। तो कुछ ये याद है कि N ऑफ A, क्या नाम क्या था इसका, कार्डियंस नंबर, ठीक है ना। तो इसका कार्डियंस नंबर कितना हो रहा है बेटा, N ऑफ A, 4 एलिमेंट्स है। N ऑफ B में कार्डियंस नंबर कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। अब एक काम करो तो N ऑफ A क्रॉस B में चेक करो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। या फिर N ऑफ B क्रॉस A में भी चेक कर लो तो 12। बेसिकली एक फॉर्मूला समझ लो, N ऑफ A क्रॉस B इज N ऑफ A इंटू N ऑफ B, और वही चीज़ N ऑफ B क्रॉस A के बराबर भी रहेगा। देखो A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं है, पर उनका कार्डियंस नंबर सेम आएगा। ये फुद्दू चीज़ें थी हमारे लिए, कोई इशू है यहाँ तक है पक्का। तब ये एग्जाम्पल नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। देखो अब अगेन, वैसे मैंने जिनीशा, ये कौन सा फॉर्म है बेटा, ये कौन से फॉर्म में दिया है मैंने सेट, दो थे, एक सेट बिल्डर था एक रोस्टर था, तो ये कौन से इसमें दिया है, सोच ले तू, रोस्टर में दिया है। सेट बिल्डर में अपने को खुद को बिल्ड करना पड़ता है, ऐसा ध्यान रख। हाँ तो ये रोस्टर है, ये भी रोस्टर में दिया है, बट ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं हमेशा मैं रोस्टर में दूँ, मैं सेट बिल्डर फॉर्मेट में दे दूंगा तो कुछ दो सेट्स x such that x जो 0 x 5 कुछ तो भी एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मैंने ऐसा कुछ लिखा है। तो मेरा वैसे ये था सेट बिल्डर फॉर्मेट, तो इसको रोस्टर में कन्वर्ट करूँगा
तो मेरा ए में क्या क्या जाएगा, 0 से लेके 5 दोनों इंक्लूसिव, जो जो मेरे इंटीजर्स है वो 0 1 2 3 4 5। वैसे बी का कुछ रहेगा तो मे बी बी की वैल्यू उससे कुछ ए और आई आ जाएगी, ठीक है, कोई इश्यूज है। अब ए क्रॉस बी निकालना, आप निकाल सकोगे ना। तो बेसिकली हमको कोई भी फॉर्म में दिया हो, हमने उसको रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और फिर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, कुछ भी जो मांग रहे हैं वो निकाल सकते हैं अभी के लिए। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नंबर 3 अपने लिए, ठीक है। देखो क्या दिया गया है, ए तो हमें क्यूटली दिया है उसने, बी की वैल्यू क्या दिया है, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और एक्स प्राइम नंबर है विच इज लेस दैन 6। कौन से जाएगा, 1 होता है क्या, प्लीज ये ध्यान रखना, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना। तो 2 3 5 बेटा मेरे बी की वैल्यू हो गई है, ए की वैल्यू बच्चा अच्छा जानता है, किस्सा खत्म हो गया, फाइन। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, मुझे ए सेट ये दिया गया है, मुझे बोला है एक्स और वाई दोनों ए को ही बिलोंग करते हैं। अब मुझे एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर्स बताइए सच दैट, आगे सुन लो, सच दैट, अब उसने एक रिलेशन लाया है यहाँ पे कि x इज अ डिवाइजर ऑफ b, x इज अ डिवाइजर ऑफ b। डिवाइजर का मतलब क्या है, x डिवाइड कर सकता है जैसे y को, क्या 2 डिवाइड कर सकता है क्या 8 को, हाँ, तो 2x बन जाता, 8y बन जाता, वो ठीक है, y कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे है नहीं, जस्ट मैं समझाने के बता रहा हूँ। क्या 3 8 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, तो 3 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 8। तो बेसिकली इज अ डिवाइजर ऑफ की जगह पे मैं कह सकता हूँ इज अ फैक्टर ऑफ, ये बोल सकता हूँ मैं। तब देखो अब मेरे कौन से बनेंगे इसके अंदर, 1 तो ठीक है, 1 चिराग ने पहले बोला 1 का सब चल जाएगा सर, 1 4, 2 के साथ में 2 खुद जाएगा, 2 के साथ में 4 जाएगा, 3 के साथ में सिर्फ और सिर्फ 3 जाएगा, 4 के साथ में सिर्फ और सिर्फ 4 जाएगा। क्या ये ए क्रॉस बी है क्या, तो ये ए क्रॉस बी नहीं है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो माय ए क्रॉस बी वुड हैव हैड 16 एलिमेंट्स, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ठीक है, उसका सबसेट ये बन रहा है। तो ये एक रिलेशन हो गया है, हम देखने वाले आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वैसे रिलेशन बेसिकली ए से बी का रिलेशन ये होता है कि ए क्रॉस बी का जो सेट बनेगा उसका सबसेट, मतलब ए क्रॉस बी के ऊपर मैंने कुछ रूल अप्लाई कर दिया है। देखो यहाँ पे मैंने रूल क्या अप्लाई किया है, मेरा x शुड बी अ फैक्टर, x शुड बी अ फैक्टर ऑफ y, समझा ये चीज। तो अगर मैं एक ए क्रॉस बी वाले सेट पे कोई रिलेशन लगा दूं, कोई सही रूल लगा दूं, तो एक सबसेट बन जाएगा, तो वो सबसेट इज कॉल्ड द रिलेशन। सर नहीं समझा, कोई नहीं, अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। अभी मेरा सजेशन ये रहेगा, फट से आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 करेंगे, ठीक है। चिराग कैन यू जस्ट हेल्प मी विद समथिंग, हाँ मेरे मम्मा को देखा है तूने, नीचे मम्मा आने वाले टिफिन लेके, प्लीज ला देगा कच्चा, फट से वाला करेंगे आप लोग। हाँ मम्मा उतर गया वो, प्रिया समझ में आ रहा है? यस सर। तू आजकल ऑफलाइन क्यों नहीं आ रही है बेटा? अबे बोल तो सही कुछ। ऐसे ही सर, कोई रीजन नहीं है। फिर ठीक है, मेरे को लगा कुछ सीरियस है इसलिए नहीं आ रही। पगली कल से आना शुरू कर ऑफलाइन, कोई रीज़न नहीं है। ठीक है सर।
हो गया गाइस है, बड़े आगे चिराग आ जाएगा, उसमें आपको बता दूंगा, तब तक आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखो बेटा, मुझे क्लियरली बताया गया ये ए क्रॉस बी है, तो क्या मैं इससे ए सेट बना सकता हूँ? वैसे क्या बन जाएगा मेरा ए सेट, सॉरी सेट बनाना चाहिए। देखो 0 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और कुछ आ रहा है क्या? नहीं। मेरा वैसे बी सेट क्या हो जाएगा? 2 -1 2 -1 2 -1, तो 2 -1। ए पता है, बी पता है, ए क्रॉस बी तो दिया हुआ था, तो बी क्रॉस ए बना सकता हूँ। एक तरीका ये हो गया कि हमने ए और बी ढूंढ लिया, फिर बी क्रॉस ए कर लिया, या फिर अपने को ए क्रॉस बी पता है अगर, तो एलिमेंट्स की सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर लेंगे तो वो बी क्रॉस ए बन जाएगा। चिराग ये देखो ए क्रॉस बी दिया हुआ है बेटा, ठीक है, तो वहाँ से ए सेट और बी सेट तो ढूंढना जानता है, पहले एलिमेंट सब ए सेट में आ जाएंगे, दूसरे एलिमेंट सब बी में आ जाएंगे। ए क्रॉस बी आपको पता है, अब बी क्रॉस ए ढूंढना है, तो अब या तो ये यहाँ से ढूंढ लोगे, या उसका दूसरा तरीका हर एक इसका सीक्वेंस चेंज कर दो, यानी ये ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए बन जाएगा मेरा 2, 0 -1, 3 ऐसे करके। समझा ये चीज़? ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल नंबर 6 आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ए सेट और बी सेट ढूंढना है, क्या है वो आप इजीली ढूंढ सकते हो, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है एग्जाम्पल 5 और 6 फट से करेंगे आप लोग। क्या हो गया तुझे? 6 हो गया? अच्छा, जिन लोगों का 5th हो चुका है, 6th अटेम्प्ट करना है ऑब्वियसली, फिर उसके बाद में आप लोग 7th भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल नहीं है 7th। बढ़ सकता है गाइस आगे, स्पर्श बढ़ू आगे बेटा, ये रुकू। जिनका 6th हो गया है वो 7th अगर ट्राई करना चाहते तो कर लीजिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है वो भी, रादर 7th करना 8th भी आप लोगों से हो जाएगा। हो गया है स्पर्श, 6th हो गया। 7 देखिए बेटा, अभी आपको क्या दिया गया है? कार्डियंस नंबर ऑफ ए 5 है, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है। कुछ एलिमेंट्स उसने बताया है ए क्रॉस बी के, पूरे नहीं बताए। वैसे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे? 10। भाई ने अपने को 5 ही बताया, बट स्टिल हम लोग ए और बी का सेट ढूंढ सकते हैं। ए का सेट क्या हो जाएगा इसमें? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। बी सेट क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 5। बस खत्म। बचे हुए अपने को एलिमेंट्स लिखने बोला, तो जो जो वहाँ पे मिसिंग है 10 में से 5 दिए हुए, 5 मिसिंग है, वो हम लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 8 भी देख लीजिए आप लोग। देखो ये बताने के पहले, अगर मान लो मेरा कुछ ए सेट है 1 2 3, मुझे बोला गया है ए क्रॉस ए निकालो, मतलब कुछ नहीं, दूसरा भी ए एक बार लिख दो 1 2 3, तब क्या क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 हो जाएगा। तो वैसे ये देखो यहाँ पे बंदे ने पहले ही बता दिया अपने को ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है। अगर ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है तो ए में कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं? 3 एलिमेंट रहने वाले हैं। तो आपको तीनों एलिमेंट्स बताने हैं। उसने कुछ आप लोगों को एलिमेंट्स फ्रॉम ए क्रॉस ए बता दिया है। आप उसमें ही देखोगे तो आपको तीनों एलिमेंट्स मिल चुके होंगे। समझा ये चीज़? तेरे को ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स दिए, ए सेट ढूंढना है इसमें से।
तो जो जो एलिमेंट्स है ये सब की सब, ये सब ए को ही बिलोंग कर रहे होगे। तो देख ए में से कौन से दिख रहा है, एक -1 दिख रहा है, एक 0 दिख रहा है, एक को बार 0 दिख रहा है, लिखूंगा नहीं, 1 दिख रहा है, खत्म हो गया, ए एलिमेंट मिल गए, तो ए मिल गए। अब ए क्रॉस ए के बचे हुए 7 तुझे एलिमेंट्स लिखने थे, तो करना है, खत्म। बेटा आप लोग 7th और 8th कर लीजिए प्लीज़, जिनके हो गए गुड, जिनके नहीं हुए कर लीजिए प्लीज़। सरीना समझ रहा है? हाँ सर समझ रहा है। केशव? ऑब्वियसली एक्सरसाइज थोड़ी सिंपल सी थी, ठीक है, बड़े भी आ गए। अब इसके नेक्स्ट सेट पे आते हैं हम लोग, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन। तो देखो अब तुम लोगों को फॉर एग्जांपल मैंने ए दे दिया, बी दे दिया, ए क्रॉस बी मांग लिया, ठीक है। अब इसका मैं एक सबसेट बना रहा हूँ जो कुछ रूल को फॉलो कर रहा होगा, मैं मेरे मन से नहीं उठा रहा हूँ कुछ भी रैंडम, कोई पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने कर दिया इज लेस दैन, तो मतलब ए इज लेस दैन बी वाला, तो कौन से आएंगे सर, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, खत्म, ठीक है। तो ये इनका जो सबसेट बन रहा है ऑर्डर्ड पेयर का मेरा, इसको क्या बोलेंगे, एक नया रिलेशन बोलेंगे। मतलब ये और ये एक रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, उसे ऐसा भी लिखा जाता है 1R2, ये अच्छा ये रहा लिखा हुआ, ठीक है। ये बहुत रेयरली आप देखोगे 1R2 मतलब 1 and 2 आर फॉलोइंग सम रिलेशन, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट तुम्हारा 1 है, सेकंड एलिमेंट तुम्हारा 2 है, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन का एक बहुत ही बेसिक सा तरीका। अब देखो ए क्रॉस बी में खूब सारे यानी में भी 3 और 3 एलिमेंट्स है, 3 into 3 9 एलिमेंट्स है। रिलेशन में बिल्कुल जरूरी नहीं ऑल 9 एलिमेंट्स हो, उससे कम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक, उससे ज़्यादा तो ऑब्वियसली हो गए नहीं। अब ये देखो मैं आपको एरो मेथड से बता रहा हूँ, मान लो कुछ ये ए बी सी, ये 2 और 3, अगर मैं चाहूँ तो मेरे मल्टीपल, ये ए क्रॉस बी में क्या क्या जाएगा, ये फिर ये 6 की 6 आ जाएंगे, बट रिलेशन के समय में मे बी वो 6 होना है, उसका सबसेट है कुछ, यही 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया आपका रिलेशन रिप्रेजेंट करने का बाय एरो मेथड, फाइन। एक और कौन सा तरीका है अपना, तो वो तो A,2 A,3 B,2 C,3, ये एक और तरीका हो गया। या फिर हमारा सेट बिल्डर फॉर्मेट, उसमें हम लोग रूल लिख देंगे। अब यहाँ पे मेरे को रूल इंग्लिश में लिखने का नहीं आएगा, पर तुमको समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या हो रहा है, तो वही चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। हाँ ये देखिए अभी अपना रोस्टर, सेट बिल्डर या एरो डायग्राम से, ठीक है, अपन लोग चीज़ें लिख सकते हैं। अब एक और चीज़, एग्जाम्पल 1 बाद में करते हैं अपन लोग, डोमेन। हाँ अब देखो तुम्हारा जो पहले जो आता है, फॉर एग्जाम्पल ये, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, डोमेन। तो जो एक थोड़ा बड़ा वाला बनाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये कुछ रैंडम है। मेरा भी डोमेन क्या होता है बेटा, ये पूरा का पूरा जो सेट रहता है ना मेरा, सेट ए, इट इज कॉल्ड व्हाट, डोमेन। मेरा को डोमेन क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सेट बी इज कॉल्ड
कोडोमेन, ठीक है। डोमेन वर्ड हमने देख लिया है, कोडोमेन देख लिया हम लोगों ने। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड रेंज। रेंज मतलब जो जो आप लोगों ने यहाँ पे बी वाले में यूज़ किया है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, रेंज। तो मेरा रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 6, 7, 8 एंड बस 9। कोडोमेन भले ही हो जाएगा मेरा 6, 7, 8, 9, 10। डोमेन मेरा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ तक है। तो अभी के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखो आप लोग। ये रिलेशन दिया गया है, मुझे डोमेन बोला है, तो सबकी सब जो पहले एलिमेंट्स है वो मेरे क्या बना लेंगे, डोमेन। जो जो मेरे सेकेंड एलिमेंट्स है वो क्या बना लेगा बच्चा लोग, मेरे रेंज। वो बोल रहा है रेंज को सेट बिल्डर, नहीं रेंज को राइट आर इन द बिल्डर फॉर्मेट, ठीक है। तो अब देखो, नहीं रिलेशन, ओके ठीक है, रिलेशन को जो बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में। तुम देखो क्या रिलेशन है, क्या तुम्हारा सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट का डबल चल रहा है। तो अगर देख लो, मैंने ऐसा बोला तुम लोगों को कि मेरा रिलेशन है कुछ x, y, ऐसे लिखते हैं। सच दैट को आप या तो ऐसे या तो एक बड़ा एरो बांध के लिखते हो। क्या बच्चा, हाँ ठीक है फाइन। नहीं डिवाइस तो डबल है ना बेटा, वो डिवाइस है नहीं, ट्रिपल थोड़ी चल रहा है कुछ भी। कैसे बना तुझे y अपॉन x इज इक्वल टू 2 लिखना है तुझे, चल जाएगा। तो उस हिसाब से तो 0,0 पहले तो रिजेक्ट हो गया था तुम लोगों का, बट अगर ये नहीं भी है तो तुम्हारे इसमें तो 2,6 भी आना चाहिए था। 2,6 आया थोड़ी यहाँ पे, रादर 1,4, 1,-2 सब कुछ आना चाहिए था, ठीक है। तो फैक्टर जैसा नहीं लिख पाओगे चलो आप, ठीक है। अब देखो x एंड y सच दैट तुम्हारा x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, यहाँ पे कोई इशू है इसमें। अब देखो तुम्हारा x कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है, 0 से लेके 0 नहीं -1 सॉरी -1 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी -1 से लेके नहीं बेटा x -1 से लेके 3 तक के रिस्ट्रिक्टेड है। y कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड वैसे देखा जाएगा तुम्हारा, तो y -2 से लेके 6 तक के रिस्ट्रिक्टेड है। और अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x, समझा। ये लिखने में थोड़ा मेहनत लगता है स्टार्टिंग में, धीरे 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 मेच्योरिटी आना शुरू हो जाता है। अब देखो अगर आप लोग ये चीज़ नोटिस करोगे, क्योंकि ये रिलेशन ऐसा फॉलो हो रहा था, तो अगर हम लोग ये नहीं भी लिखे y वाला तो भी अपना चल जा रहा है, पर लिख दिया तो मार्क्स कट जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, तुमने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट क्या दिया हुआ है, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करो, वो तो भाई बचकाने हरकतें हो गई है। ये देखो ये ए में मान लो अपन ने ये सब के सब एलिमेंट लिख दिए, बी में ये सब के सब एलिमेंट लिख दिए, और जैसा 0 पे मैपिंग 0 हो रहा है, 2 का मैपिंग 4 से हो रहा है, ये मैपिंग कर लिया। समझा ये चीज़ क्या हुई है गाइस, फट से आप लोग ये पूरा करो, एग्जाम्पल नंबर 2 मुझे करके दोगे। कोई बात नहीं बेटा, चलते हैं। फंक्शन शायद से स्टार्ट हो जाए, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो होमवर्क ये मिल जाएगा दोनों एक्सरसाइज, हुआ तो वो मिलेगा। तुझको आता है क्या, हाँ अभी एक रोज है तो देखो आया नहीं, सर हम लोग पहले तो एक्सरसाइज हो गया था कि कर क्या बचा, पहले तो होमवर्क फंक्शंस की, नहीं वो करान दो एक और बार, फिर आप होमवर्क जैसे ले लेना। पहले तो होमवर्क लेके फिर ये बच्चा ये फंक्शंस नहीं चल रहा है अभी तक, मैं शुरू नहीं है फंक्शंस। हाँ ये लोग ऑनलाइन है बेटा, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रिज्वाइन करना है। पलक बेटा सेम मीटिंग आईडी पासवर्ड रहेगा, रिज्वाइन करना अच्छा। यस सर। देखो होना चाहता ना, बोलता मेरे को कि मैं यस से करवाऊंगा पूरा होमवर्क, मैं बोला ये उतना वेला नहीं है मेरा होमवर्क बेटा वो बिल्कुल वेला नहीं है अभी, वो साइंस लिया हुआ है तो बेटा, और अगर उसका थोड़ा भी समय है मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा था मतलब लाइफ में। वो तो नहीं था हाँ फिर ठीक है। बाप रे इतना नहीं मिलता है उसको,
बढ़ सकता है क्या कहीं आगे? अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो मैं रुका हूँ। जिनीशा उठ जा बेटा, स्कूल वाले बहुत भगा दौड़ी करवा रहे तेरे को भी बहुत। स्पोर्ट्स से आ रहा है भी तुम्हारा नया? हाँ अच्छा, नेक्स्ट ईयर क्लब भी से करवा रहे हैं, बढ़िया है भाई तुम्हारे स्कूल का। चलो गाइस, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। तुम्हें ए और बी दिया गया है, उसने रिलेशन तुम्हें बताया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्मेट में, ठीक है। तुम्हें पहले तो ए क्रॉस बी मांग रहा है, ये तो भाई पिछली एक्सरसाइज वाली बचकानी हरकतें हो गई है। फिर वो बोल रहा है ये रिलेशन को रोस्टर फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को ए क्रॉस बी जब लिख दोगे, ये लिखा हुआ है, इसका सबसेट ही रहने वाला है जो इस रूल को फॉलो करेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। वाई है ना दूसरा था, दूसरा वाला पहले वाले से एक बड़ा हो, मतलब ये चल जाएगा मुझे, ये चल जाएगा और ये चल जाएगा, ठीक है। मुझसे अगर आप डोमेन पूछोगे तो डोमेन तो ये पूरा रहेगा। मुझसे अगर को डोमेन पूछते तो को डोमेन पूरा ये हो जाता, बट मुझसे अगर रेंज पूछोगे ना, वैसे देखो 2, 3 और 4 ही आउटपुट में आए, तो रेंज मेरा 2, 3, 4 ही हुआ रहता। और ये एरो डायग्राम वायो डायग्राम तो बचकानी हरकत है, ठीक है ना। फट से करो एग्जाम्पल 3 भी। तुम क्या ढूंढ रहे हो स्पर्श? भाई बस 6 ही है, कर दे लिख। बिल्कुल बिल्कुल, सही में सही में। ओ नो, ओ नो, ए चल अपना करना, स्कूल नहीं है अपनी तो पता नहीं बार 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 कहाँ से लाता है। तू कर भाई, तू अपना कर, चल। हाँ क्या तो कर लेगा जान के भी। दो पेपर है आज, नहीं एक ही पेपर में दो दो आ रहे तो रेक्टिफिकेशन और और कल एक और एक है। सुनना मेरे भाई, रेक्टिफिकेशन युग पतरा तो हमको पढ़ाने गए हैं, एक स्टेटमेंट दे देते तो स्कूल में पढ़ाने गए ना, नहीं पता है मुझे, मैं तो सोया रहता। कर लेंगे 12वीं में पढ़ाई थोड़ा। बेटा अगर नहीं हुआ है वो तो बोल दिया करो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि अपन नहीं हुआ है, आप कर रहे हो और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो कि मैं युग को देखता हूँ, युग करता ही नहीं, तो मुझे लगता है सब लोगों का हो गया होगा। सर मैं स्पीड हूँ इसलिए आप पता स्पीड से सॉल्व कर रहे हैं। अरे इतने स्पीड से मत कर बेटा, क्या तेरे कारण बच्चे क्लास वालों को परेशानी हो रही है? तेरे तो सबसे पहले हो जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। डोमेन कोडोमेन रेंज का मतलब प्लीज़ थोड़ा सा समझ के चलिएगा, क्योंकि वो चीज़ हमें नेक्स्ट टेस्ट में काम में बहुत ज़्यादा आने वाली है। ठीक है, यहाँ तक है, बड़े आगे नहीं। क्योंकि वैसे एग्जाम्पल 3 हो गया है, दे कैन थिंक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 4, इट्स प्रीटी मच सिमिलर टू व्हाट यू डिड इन एग्जाम्पल 3। रहता खुद से करो एग्जाम्पल 4। थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 का अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो 3x इक्वल्स टू वाई लिखोगे तो मे बी ईजियर हो रहा है वैसे वो। फोर्थ भी हो गया तेरा? अच्छा इतनी फास्ट नहीं है स्पीड, स्लो करना। थैंक यू। बहुत टाइम पास है बे तू। अबे का क्या हाल चाल है? ये यश और अबे साथ में ही है क्या? नहीं स्कूल में नहीं बोल रहा बेटा मैं, हाँ बैचेस अलग अलग है दोनों की। बैच एक ही है, टाइमिंग एक ही है, पर वो सेक्शन अलग अलग है। वही है ना? हाँ अच्छा सेक्शन
सेकेंड लास्ट। क्या कुछ हो रहा है? जो एक्टर आ रहा था क्या कुछ उस दिन आया था। थोड़ा बहुत आता था मेरे को। अरे चलो अब एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो बेटा। अब मेरे आप लोगों को 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब 3 टाइम्स फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट शुड बी 0, तो 1,3 हो जाएगा उसके अंदर, 2,6 हो जाएगा, 3,9, 4,12, 5,15 भी आ जाएगा ना बेटा। 15 है ही नहीं एलिमेंट वहाँ पे, तो 5,15 नहीं आ पाएगा, तो उस कारण से बस ये हो जाएगा। अब देखो तुम्हारा डोमेन क्या क्या हुआ यहाँ पे, अभी जो जो इनपुट गया था 1 2 3 4 ही हुआ था। अब ये पूरा का पूरा मत सोचना डोमेन है, जो जो इनपुट जा रहा था सिर्फ उतना ही डोमेन बन पाएगा तुम्हारा। को डोमेन पूरा का पूरा ये हो जाएगा तुम्हारा जो अलाउड था, बट रेंज 3 6 9 12। समझा आता कि क्या हुआ है? वो फंक्शंस पे आएगा, क्या झगड़े होते हैं वहाँ पर। ठीक है, अच्छी बात है। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 ट्राई कीजिए आप लोग, सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 करो बेटा फट से एक बार। सर साइंस क्यों नहीं ले लिया, तो एक बार वो वीडियो देख के वो आया था। मस्त झगड़े देखने होते थे। बेटा तेरे को अप्लाइड मैथ्स तो जम नहीं रहा, तेरे को चाहिए था काश साइंस लिया होता मैंने। नहीं सर झगड़े कर लिए। अच्छा, तो वो देखने के लिए चले जाएगा तो बाद में वापस से पढ़ाई पे कॉमर्स पे आ जाएगा तू। हाँ हाँ, फिर साइंस लिया होता। देखो एग्जाम्पल 4 हो तो गया ना, बता तो दिया मैंने, तो खुद से करो ना। वैसे देखो अब एग्जाम्पल नंबर 5 बाय एनी चांस तुमको ये भी लिखना नहीं आ रहा, ये भी नहीं लिखना आ रहा, डोमेन और रेंज तो आ रहा होगा ना, तो उत्तर लिख देना। होगा 10 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क मिल रहा होगा, जहाँ पे तुम 0 ला रहे थे यहाँ पे 1 मार्क तो ले लेना यार इस समय पे। अभी हम लोग 10th बोर्ड वालों के पेपर्स का करवा रहे हैं, कई बच्चे कह रहे थे फर्स्ट पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट पढ़ते नहीं उसका। हो सकता है फर्स्ट पार्ट ही डिफिकल्ट हो, बच्चे सबकी सब सिंपल हो, छोड़ देते पूरा क्वेश्चन 5 मार्क का इस समय पे। तुम वैसी हरकतें मत करना यार। बहुत दिन हो गए बेटा, अरे मोहम्मद डैड से बात नहीं हुई है। अभी मैं वैसे ही मिताली दीदी के आने वाला हूँ, सोच रहा हूँ विजिट दे के आता हूँ तेरे यहाँ। क्या? मैं छोड़ दूंगा आपको टाटा। मेरे को एंट्री है, मेरे दादाजी यानी हमारे यहाँ के भी फ्लैट्स है 2। ट्रैवल की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं वो अच्छा हाँ, वो तो ऐसा है गाड़ी में आके ढोल वोल बजाते हुए जाएगा बजरा लेके, है ना। हाँ वो भी सही है। वो जाएंगे अभी उसका बनाने, क्या बना रहा था उसकी वोटर आईडी है क्या? साइंस देख ये पक्का है जो अडॉप्टेड नहीं है, बट ये फीलिंग जो है तो अनवांटेड है, ये बता रहा हूँ इधर को। हाँ उसे अडॉप्टेड बोल नहीं पाते इसको। गलती से हो गया। सर एक तो आपने इधर विंडो भी नहीं रखी जो घुस सकता हूँ यहाँ से। दिन बेटा वहाँ पे है, तो अभी क्लास के बाद चलो गाइस। ओए बेटा पहले इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है। रोस्टर फॉर्मेट में तो बड़ा इजी सा है इसके लिए। 4 कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, और 4 - 2 पे भी, 9 3 पे, 9 - 3 पे, ये 25,5 पे, और 25,-5 पे। तो ये देखो रोस्टर लिखना ये था। सेट बिल्डर के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन लोग क्या लिखेंगे पहले, तो इसमें रिलेशन कुछ आर है, अरे ये जाना मेरे को लिखने देना, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। इंटीजर में इंटीजर लिखने की जरूरत ही नहीं, पी दिख रहा है तुम लोगों को, पी तुम्हारा सेट है डिफाइंड पहले से, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू पी, वाई बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। अब कौन से रहेगा, अच्छा तब देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ये लिख सकता था रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, तो नहीं, क्यों नहीं मुझे बताओ। नहीं बेटा अगर आप रूट एक्स इक्वल टू वाई लोगे ना, तो √4 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। सर नहीं ना +-2 होती है ना, नहीं बेटा √9 इज ओनली 3। तो वही तो बोला कि इमेजिनरी नंबर भी आना चाहिए, -√9। माइनस ऑफ √9 इज नॉट इमेजिनरी।
रूट ऑफ माइनस नाइन इज इमेजिनरी, जो इसमें है ही नहीं बात, वो बात ही नहीं करना अपने को। फिर माइनस अब एक बार प्लीज सुन लो, एक बार सुन लो बेटा, ये एक बहुत ही बेसिक सा कंफ्यूजन कई लोगों को होता है। सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अगर, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होती है, 3 या फिर -3। अगर एक्स की वैल्यू √9 है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 3 होती है। सर कैसे सर, यहाँ से यहीं पे तो आएगी, फिर अपन +-3 लिखेगा ना, तो ऐसा नहीं रहता है। अपन यहाँ से जब यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू +√9 या फिर -√9 लिखना पड़ता है। अंडर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होता है, इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए x इज इक्वल टू √y, नहीं सॉरी वो क्या था, √x इज इक्वल टू y में मेरे y की वैल्यू निगेटिव नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ये मत लिखना, x इज इक्वल टू सिंपल सा y² ही लिखना पड़ेगा आपको रिलेशन। समझा ये चीज़ क्या हुई है, दैट इज सेकेंड। डोमेन तुमको आता है 4, 9, 25, रेंज 5, 3, 2, -2, 3, -3, -5, इसके अंदर 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है। समझा ये चीज़, फट से रैप अप करो इसको, क्वेश्चन को गाइस प्लीज फट से कीजिए। हो गया गाइस ये, हुआ कर ले बेटा। तूने उस सुना है कि दिल्ली बहुत दूर है, हाँ 68 बहुत दूर है बेटा। भाई बेटा 68 बहुत दूर हो जाएगा तेरे लिए फिर से वाले में, वो ठीक है। चलो अभी गाइस बेटा अब ये देखो, नॉट द मोस्ट क्रेजीली इंपॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चंस, बट देख लो एक बार, आपको दिया गया है, अरे मेरे भाई ध्यान दे, एक्स और वाई जो इसके कंपोनेंट्स है, इसमें लीनियर रिलेशन है। बेटा लीनियर रिलेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग लाइक वाई इज इक्वल टू ax प्लस बी फॉलो करता है वो, ठीक है। तो आपको लीनियर रिलेशन ढूंढना है, ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, ये भी कर रहे होगे, सबकी सब कर रहे होगे, ठीक है। तो पहले ये यहाँ पे डाला, तो y की वैल्यू 1 हो गई है, x की वैल्यू 2 हो गई है, ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। फिर मैंने मे बी ये वाला डाल दिया, 7 इज इक्वल टू 4a प्लस बी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल साइमल्टेनियसली सॉल्व किया मैंने, यहाँ से मैं आंसर उठा रहा हूँ अभी। तो a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू -5 आ रही है, तो मेरा रिलेशन क्या बनने वाला है, y इज इक्वल टू 3x - 5। समझे जी क्या हुआ है, श्योर। इक्वेशन दी नहीं थी बेटा उसने, इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस बी, क्योंकि लीनियर रिलेशन है इसके लिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक रिलेशन होता है, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c जैसा करता, क्यूबिक होता तो ax³ प्लस bx² प्लस cax प्लस d जैसा चलते आता मेरा। समझाए, करो फट से इसको। एग्जाम्पल 1 भी बचा बेटा अपना, मेरा हुआ तेरा नहीं हुआ बेटा। दिखा 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 2 3 4 5। अगेन बता रहा हूँ, याद रखो जब तुम्हारी एग्ज़ाम रहेगी, एग्जैक्ट वही पीरियड में 9th वालों की भी और 8th वालों की भी एग्ज़ाम रहेगी। मैं 9th और 8th वालों को इज्जत नहीं देने वाला हूँ, तुम लोग क्या हो, 10th और 12th वाले ही तब चलते रह जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारी चलेगी कब, मार्च स्टार्ट में बेटा, मार्च 3 सॉरी इनको 13 दिन की छुट्टी मिली है, कुछ मार्च 11 वगैरह को 12th का पेपर है,
पहले दूसरा पेपर है, उनको 13 दिन की छुट्टी है, तो वो तो वैसे ही जान खाएंगे पूरा पूरा रिविजन वापस कराओ के लिए। उसके बाद में जस्ट 4 दिन में थोड़ा सा फ्री हूँ, तुम लकी रहे तुम्हारा मैथ्स पेपर तब रहा तो ठीक है, और जैसे ही वो हुआ फिर भी इनका 10th वालों का मैथ्स पेपर आएगा। वही वो बात भी सही है बेटा, उनके रिजल्ट से लोग आएंगे बेटा, तेरे 68 से आ रहे हैं क्या लोग? कौन आया बता दो। चलो गाइस, लास्ट एग्जांपल गाइस, चुप रहे पगले, ध्यान दे भाई। ए एंड बी दो फाइनाइट सेट्स हैं, ए के अंदर m एलिमेंट्स है, बी के अंदर k एलिमेंट्स है, ठीक है। अब सुनो, तुम्हारा वैसे a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होते थे? m इंटू k होता था। इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं? तो देखो ये जो सेट है, एक सेकंड क्या, हाँ ये देखो, यहाँ पे तुम्हारे a क्रॉस b में इतने सबसेट्स हो सकते हैं। अब वो छोड़ो, इसको भूल जाओ, मेरा कोई तो भी एक सेट है a जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने m, जैसे कितने सबसेट्स बन सकते हैं याद है आप लोगों को? 2 टू द पावर m। तो बेटा एग्जैक्टली वही चीज़, अगर ये मेरा एक नया सेट बन जाएगा a क्रॉस b, ठीक है ना, a क्रॉस b एक मेरा सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने mk है, तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं अलग 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 अलग? 2m k। हर एक सबसेट को मैं एक रिलेशन बोल सकता हूँ, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर m इंटू k। ये बेटा ये MCQ फॉर्मेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। आप लोग यहाँ पे आज का सेशन एंड करेंगे, हम लोग कल के सेशन में फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शंस के हम लोग कल ही 2 एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे, सॉल्व एग्जांपल्स, आपको होमवर्क भी मिल जाएगा पूरा का पूरा उसमें का, ठीक है। जिनका हो गया यहाँ तक का दे कैन स्टार्ट लीविंग, आज होमवर्क नहीं है।